कैपेसिटर। पैंतीस सवाल का टारगेट। सबसे पहले एक्सरसाइज 2 निकालें। एक्सरसाइज 2 टिक लगाते जाइएगा इन सवालों पे, ताकि आगे का होमवर्क देने में आसानी रहे। आगे वाले बच्चे स्पेशल ध्यान रखें, इन प्रश्नों पर टिक लगा दें ताकि एक्सरसाइज 2 पहला, तीसरा, छठा, सातवां, 8, 9, 9 9 कह रहा है। वैसे तो 9 करने की जरूरत ही नहीं, पता है क्यों? वो कह रहा है बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, और उसने इनकरेक्ट छांटने को बोला है। तो बताइए क्या होगा? इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन। वैसे तो पेन ही नहीं चलाना। तो सर बाकी के 3 प्रूफ करके दिखा दो तो मजा आ जाएगा। बाकी के 3 दिखा देता हूं, बाकी तो हो गया प्रश्न। क्योंकि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहेगा। जबकि उसने थर्ड ऑप्शन लिख दिया चार्ज इज नॉट कंजर्व। गलत बात लिख दी, बहुत गलत बात। संभव ही नहीं है, चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है। अब बाकी के करके देख लेते हैं तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब बताइए उसने क्या कर दिया है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। तो बताओ स्लैब डालने से सी बढ़ जाएगा, Q बराबर CV। Q कांस्टेंट है, CV के इनवर्स। सी बढ़ेगा तो V कम होगा। बोलिए हाँ है क्या? अब एक एक ऑप्शन चलो। एनर्जी डिक्रीज बाय K टाइम्स। तो एनर्जी, एनर्जी के लिए कौन सा लगाना चाहिए? Q² बाय 2C। Q तो सेम है, UC के इनवर्स। C बढ़ गया तो U कम होगा। C K टाइम्स बढ़ा है तो U K टाइम्स कम होगा। अगर पहले एनर्जी U है तो बाद में U बाई K। बताइए पहला सही। दूसरा बताओ सर, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, सोचो इनिशियल एनर्जी क्या है? हाफ CV²। एनर्जी लिख सकते हो हाफ CV² बाई K होगी। क्यों? निकाल तो लिया कि जो एनर्जी है फाइनल वो पहले वाले से क्या हो गई? K टाइम्स कम हो गई। अब घटा दीजिए, हाफ CV² बाई K माइनस हाफ CV²। हाफ CV² 1/K माइनस 1। चेंज इन एनर्जी। बी ऑप्शन भी सही है। सर डी भी बता दो। व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। C K टाइम्स बढ़ा है तो पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाए। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है। इनकरेक्ट छांटना था। बढ़िया सवाल है। 8, 9, 10, 13, 13, 13, 13 बढ़िया सवाल है। हो जाना चाहिए 13, 13 हो जाना चाहिए था। आओ देखो क्या बात सबसे काम की लग रही होगी आपको। देखो तो क्या बात सबसे काम की है? बैटरी रिमूव कर दी। ये सवाल का पंच है। अगर आप उस सवाल की आत्मा पे चले गए कि सर इसकी बेसिक आत्मा क्या है, बैटरी इज रिमूव, तो सोचो पहले का चार्ज कितना होगा? पहले का चार्ज। और आपको जरूरत ही नहीं, आपको एनर्जी की बात पूछी है, डायरेक्ट अटैक कर लो ना। Q² बाय 2C। क्या Q सेम रहेगा? तो UC के इनवर्स। UC के इनवर्स। पहले तो अगर इनिशियल निकालोगे तो Q² बाय 2C, और फाइनल निकालोगे पैरेलल में हो गए तो C की जगह 2C। डिवाइड कर दो।
डिवाइड कर दो, कितना आंसर, यू आई बाय यू एफ, ये कटा, ऊपर 1 नीचे 1/2, तो यू एफ बराबर 1/2 यू आई। फाइनल एनर्जी कितने डिक्रीज हो जाएगी, 1/2, आधी रह जाएगी। छोटा सवाल है, बढ़िया। 8, 9, 10, 13, 14, दूसरा दूसरा हुआ क्या, दूसरा अच्छे से करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई किताब कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, अलग अलग पब्लिकेशन की, तो उसमें सब में गलत दे रखा है ये सवाल, इसलिए अपने मॉड्यूल में सही है दूसरा, इसको प्लीज सही कर लीजिएगा। अपना वाला बिल्कुल एग्जैक्ट है, वर्क डन बाय बैटरी, वो होता है डेल्टा क्यू इंटू वी। अगर आप कोई किताब कर रहे होंगे तो आप परेशान होंगे, मुझे 4-5 बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे, तो मैंने सबको यही लिखा है कि भाई वो गलत दे रखा है, अपने मॉड्यूल में वो बिल्कुल सही है। इसी तरह का एक सवाल आएगा कल, दिक्कत देगा वो, सवाल नंबर 12, 12 के चारों ऑप्शन गलत है, काट दीजिए, चारों गलत हैं, बताऊंगा क्यों। 12 के चारों गलत हैं, चारों, नीट में आया था, चारों ऑप्शन गलत हैं। फिर बोनस हुआ, बोनस नहीं हुआ, चलता रहा गलत। पर उसके बाद 2019 और 2020 में जेई मेन में आ चुका है सवाल, वहां उन्होंने इसको बिल्कुल सही कर दिया और सही ऑप्शन देने लग गए। तो जो गलती पहले हो चुकी है उसको वापस दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जबरदस्ती हम अपनी फिजिक्स को बदलें कि भाई यही आंसर आना चाहिए, इसलिए इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। शायद आज या कल तक मैं इस बात तक पहुंच जाऊंगा। तो आप चारों काट दीजिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर 12। चलो अब एक्सरसाइज 2 देख लो, 2 में कुछ पूछना हो तो। जब तक मैं इनके ऑनलाइन वाले बच्चों का चैट बॉक्स देख लेता हूँ। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों एक्सरसाइज 2 में बता दीजिए। प्रिंस, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 अब क्लियर हो गया बेटा प्रिंस? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, तो बेटा इनकरेक्ट थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। ये बहुत गलत बात कह दी उसने, चार्ज कंजर्व रहेगा, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है। आशु, ठीक है। हाँ भाई, एक्सरसाइज 2 आपको करते करते अगर आपने स्मार्टनेस देखी हो कि यार एक्सरसाइज 2 के सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आउट ऑफ 16, 10 सवाल तो सॉल्व हो गए, और अभी लेक्चर हुए हैं केवल 3, 2.5 लेक्चर पढ़ाया है। इसका मतलब चैप्टर कितना छोटा है आप देखो, 2.5 लेक्चर में आपने 50% ज्यादा एक्सरसाइज 2 तो सॉल्व कर ली। आज का होमवर्क लिखो, एक्सरसाइज 2 करी तो एक्सरसाइज 2 को होमवर्क लिख लो। आज का पढ़कर क्या क्या निशाना लगाया जा सकता है, निशाना लगवाते हैं आपसे, क्या निशाना लगवाते हैं, 1 घंटा पूरा आपको सिखा के भेजते हैं, और फिर निशाना लगवाते हैं, जैसे आप ये निशाना लगवाया आपसे, फिर 25 सवाल का निशाना लगाइए। देखिए रोज का रोज पढ़ने में मजा है। अपन क्या करते हैं, आज पढ़ा, 3 दिन बाद मॉड्यूल करेंगे, 15 दिन बाद उसके डाउट पूछेंगे, और 20 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। इससे बढ़िया तो रोज का रोज करो, उससे क्या रहती है, कंटिन्यूटी रहती है, रोज बना के लाएं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 लिखें, 15 और 11वां और 5वां, एक्सरसाइज 2 15, 11 और 5। बोलो 2 ओके है क्या? अब आओ 3 पर, 3 पे आओ। एक्सरसाइज 3 आज आपकी लास्ट क्लास होगी ना? इसके बाद और है अभी? इसके बाद और है? अच्छा, मुझे क्लास लेनी थी यार एक्स्ट्रा। नहीं अब सर की है तो फिर कैसे लेंगे। कल मिल जाएगा मौका। कल का टाइम टेबल लग गया क्या? नहीं लगा अभी? चलो लिखे, आगे आए। एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, पहला, पहला हुआ क्या, पहला, दूसरा, दूसरा लिख लीजिए, हिट एंड ट्रायल से होगा, और कोई तरीका नहीं आप सोचो सपने में मेरे ऑप्शन आ जाए, ऐसा नहीं है। एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, किससे 10/11 माइक्रोफेराड मिलेगा। भाग्य अच्छे होंगे तो पहले ऑप्शन में मिल जाएगा, पहले भी मिल रहा है, बढ़िया। दूसरा 12, 12, 18,
पूछ लो। 18, 19, 19, 19 कह रहा है उसने एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सी है और उसके अंदर दो प्लेटें डाल दी, मेटल प्लेट डाली हैं D/5 अब मैंने आपको बात बताई थी, अगर दो प्लेट डाल दी तो काहे को परेशान हो रहे हो, इनको एक बना दो, कितने की बन जाएगी बताओ, 2D/5। मेटल प्लेट का आंसर बताओ, A/D - T। ये सी आंसर 5C/, सही है। 18, 19, 19, 20, 20 बता दूं, 20 बढ़िया सवाल है। 20 पता है ऊपर वाले तीनों किस में है, ऊपर वाले तीनों सीरीज, ये तो पता चल रहा है। कितना आ रहा है किसी को याद हो ऊपर वाले का? 6/11 आता है शायद, देखो तो 6/11 आता है क्या? और नीचे वाला तो वही है, कितने का नीचे वाला बताओ, 4 का। और नीचे बैटरी कितने की है, कितने की, V-वोल्ट। अब सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी वैसे तो दोनों पैरेलल में, पर वो भी क्यों सॉल्व करें, अब आपकी प्रैक्टिस है। अरे सर ये V-वोल्ट यहां जाएगा, यही V-वोल्ट यहां जाएगा, क्यों जाएगा, पैरेलल है। और वोल्टेज आ गए तो मजे आ गए, क्या इस ब्रांच का चार्ज आ जाएगा क्या, Q बराबर C4 V, इसका 6/11 V। बोलो आंसर है क्या? अच्छा सारे CC हैं क्या, ये C2C ऐसे दे रखे हैं क्या, वैल्यू है क्या, C2C है, ठीक है। अब क्या पूछा है, चार्जेस का रेशियो। अब सोचो जो ऊपर वाला चार्ज है वो क्या ऊपर वाले तीनों में जाएगा क्या, और नीचे वाला तो नीचे में है ही, किसका ऊपर रखना है, ऊपर वाले का, 6CV/11 अपॉन 4CV, CV से CV, कुछ गलती कर रहा हूं मैं, सही है। 3/22, चलो ठीक है। अरे 3/22, ठीक है, 20 नंबर, बढ़िया। ऐसा एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी से चुराया है इसने, लिख लेना। अभी आज एनसीईआरटी दूंगा तो आपको मिल जाएगा, एडिशनल से चुराया है इसने, पेपर में आया हुआ AIPMT का प्रश्न है 2005 का। चलो 20, 21, 21 हुआ बच्चों, 21। अब तो देखते इनसे डर हटाओ, देखते बताओ C1 C2 किसमें, पैरेलल में, कितने कितने, 2 और 3, 5, तो बताओ ये 5, ये 5। और मजे की बात, एग्जामिनर जान पहचान का है, कैसे पता चला, 5-5 है, तो ये 10 वोल्ट के दो टुकड़े हो जाएंगे, 5 वोल्ट और, अच्छा ये 5 वोल्ट अंदर कैसे जाएगा, दोनों पे 5-5 जाएगा, क्यों, दोनों किसमें, पैरेलल। मेरे शब्द उन्हीं को समझ में आ रहे हैं जो घर पे पढ़कर आए हैं, बाकी तो लग रहा है उर्दू बोल रहा है, और क्या, ये तो है ही, ये तो जो पढ़कर आए उसको बात समझ में आ रही है कि हाँ मास्टर क्या बोल रहा है, कि इस 5 वोल्ट के अंदर दो लगे हुए हैं, दोनों पे 5-5 ही जाएगा। अब चार्ज बता सकते हो, Q बराबर CV, हो गया। बोलिए एक्सरसाइज 3 टिक लगा लीजिए, 5 मिनट रुक रहा हूं, तसल्ली से कुछ भी पूछिए। और अब जो लास्ट चैप्टर चल रहे हैं इनको बहुत बढ़िया तैयार करिए। हाँ भाई प्रिंस, मुल्क, आशु, हो गए क्या भाई? एक्सरसाइज 3 का सेकंड ऑप्शन से करना है, माना पहला ऑप्शन सही है, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालिए, उसका आंसर 10/11 आ रहा है, आ रहा है क्या? एक्सरसाइज 3 देख लो भाई, 3 के और होमवर्क लिखो आज, 3 का होमवर्क लिखो। और क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 22, 22, क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा, छठा,
ठीक है, चलो अब आओ एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन कर कर ही कंपटीशन को बीट किया जा सकता है। बाकी आप कितनी भी बातें कर लें, कितने भी डिप्रेस हो लें, कोई फायदा नहीं है। केवल एक ही तरीका है कंपटीशन को बीट करने का, कंपटीशन में बने रहें। और बने रहने का एक ही तरीका है, रोज पढ़ाई करें। रोज एक भी दिन अगर आपने डिसकंटिन्यू किया, 17 जुलाई जो टेंटेटिव डेट है, एक भी दिन मेरा मिस होना नहीं चाहिए, तब मजा है। और आप पढ़ के तो देखो, ये पहला दिन है। मैंने आपको बोला 3 से 4 दिन कैपेसिटर करेंगे। 4 दिन के होमवर्क में तो चैप्टर ही पूरा तैयार है। 4 दिन से ज्यादा होमवर्क दे दूं आप मुझे बता देना। मैंने 4 दिन में ही ऐसा प्लान बनाया है कि 4 दिन के होमवर्क में पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। करिए, मेहनत करिए, डाउट पूछिए, मना कहाँ कर रहे हैं कि आपको ऐसा बोल दें अरे यार ये तो क्लास में करा रखा है, ये पूछ रहे हो, ये भी नहीं आता क्या, ये तो पिछले साल बताया था अब नहीं बताएंगे। कहाँ बोल रहे हैं ऐसा? हमारे 4 महीने के शब्दों में कहा एक भी शब्द ऐसा नहीं आया इतनी छोटी बात ये क्यों पूछ रहे हो, ये तो तुम्हें आना चाहिए, ये भी नहीं करोगे फिर कैसे पढ़ोगे। ऐसा एक भी शब्द कहाँ बोल रहे हैं। आपको सारे सारे सवाल बताने को तैयार हैं, 2-2 बार बताने को तैयार हैं, उसके बाद नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। इसलिए करिए कोशिश, तब मजा है। चलिए एक्सरसाइज 1 पे आइए। 17, 18, 19, 20, 20 बता दूं, लाओ भाई 20। 20 क्या कह रहा है? अरे 20 में क्या है, इसने थोड़ी डिजाइन से कर दिया। डिजाइन डिजाइन, अब तुम्हें ये तो याद है, पर भाई ने कहा ये नहीं है, इसको थोड़ा चेंज कर दिया। इन दो में टी कॉमन ले लो, इन दो में टी कॉमन ले लो कॉमन। बोलो यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ 1 भाई। मल्टीप्लाई करके देख लो वापिस, वही आ जाएगा। कर लो, ओरल करो। माइनस टी, माइनस माइनस प्लस टी। बताओ कौन सा ऑप्शन? 4। जबरदस्ती की माथा बच्ची के, फॉर्मूला याद है और मजे ले लो। कुछ भी नहीं है बाकी तो 20 नंबर का कुछ भी मतलब नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है, पर डाउट पूछना जेन्युइन था, सब बच्चे ने पूछा है, 20 नंबर डाउट था, सही है बिल्कुल। 21, 21, 22, डी माइनस टी में इन दो में टी कॉमन है, ब्रैकेट यहां है ना, डी थोड़ी ना कॉमन है, डी तो इधर है, ये माइनस टी कॉमन है। टी डी ऐसा कैसा माइनस है, इन दोनों में टी कॉमन लिया। नहीं लू? 20, 21, 21, 22, 23, 23, 23 दो तो 23, 23 क्या कह रहा है? अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, व्हिच क्वांटिटी विल इंक्रीज। अब इसने लैंग्वेज ऐसे सही नहीं लिखी, बाकी इसको बोलना चाहिए कि बैटरी रिमेन कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अधूरी है। एक्सरसाइज 2 में ऐसा एक भी सवाल नहीं है, उसने बाकायदा लिखा है बैटरी रिमेन कनेक्टेड या बैटरी डिसकनेक्टेड। हाँ भाई, क्या मान के करना पड़ेगा सोच के बताइए। बैटरी, अब इस कनेक्टेड टू अ बैटरी बोल दिया, इसका मतलब बैटरी कनेक्टेड रह रही है, कहीं बैटरी के डिस्कनेक्शन की बात नहीं है। इसका मतलब V क्या रहेगा? कांस्टेंट, V कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, एनर्जी और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डालने से C बढ़ जाएगा, तो एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, V कांस्टेंट है, C बढ़ेगा तो U बढ़ेगा। खत्म। 23, 24, 25, 25, 25, 25 में क्या है? 25 क्वेश्चन ये कह रहा है a parallel plate capacitor charged by a battery after charging the capacitor the battery is disconnected। देखो ये बढ़िया लैंग्वेज होती है जिसमें सारी बातें गिवन है। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बताइए क्यू क्या रहेगा? सेम। अब डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीज। अब ये सब भाई भाई हैं, ये आपने अगर जिसने अच्छे से करे 22, 23, 24, 25 सब भाई भाई हैं। एक में डाउट आ रहा है मतलब सभी गड़बड़ हैं, इसलिए अच्छे से करिए। 25
बैटरी डिस्कनेक्टेड, क्यू क्या है, कांस्टेंट। अब बताइए डिस्टेंस डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज तो बताइए कैपेसिटी इंक्रीज। क्यू बराबर सीवी, क्यू कांस्टेंट है, वी सी के इनवर्स, सी बढ़ेगा तो वी घटेगा। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी बराबर ईडी। मजा आ जाएगा, बढ़िया सवाल पूछा गया है, वी बराबर ईडी। अगर इससे सोचोगे तो उलझ जाओगे, वी भी बदल रहा है, डी भी बदल रहा है। जबकि दीपक आपने भाई हमारी आदत बदमाशी मत डलवाई करो यार, है बार बार क्या स्क्रीन हमेशा शेयर कर रहा ऐसे है। फॉर्मूले का चुनाव करें जिसमें कोई एक फैक्टर कांस्टेंट है। 90% सवाल तो v बराबर ईडी से सॉल्व हो जाते हैं, पर इसमें ये मत लगाइए, इसमें लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इससे मजा आ जाएगा, बताओ सिग्मा q बाय ए, q कांस्टेंट, मीडियम चेंज किया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। आएगा तो इससे भी, क्यों आएगा पता है, अगर वोल्टेज आधा हो गया तो डिस्टेंस को मान लो तुमने आधा किया, डिस्टेंस आधा किया तो सी दुगना, सी दुगना तो वोल्टेज आधा, ये वोल्टेज आधा डिस्टेंस आधी, 2 से 2 का फैक्टर कैंसिल। पर फिर भी आदत वही रखें कि हमेशा उस फॉर्मूले का चुनाव करें जिसमें एक फैक्टर कांस्टेंट है। बिल्कुल जेन्युइन सवाल पूछा है। ऐसा ही एक सवाल में और आएगी दिक्कत, v बराबर ईडी, v बराबर ईडी नहीं लगाइए, इसमें क्या लगाइए, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बोलो 25 26 26 25 26। A parallel plate capacitor is connected with a battery whose potential difference remains constant, and if the plate of capacitor shifted apart, इसका मतलब D बढ़ा दिया, D बढ़ा दिया तो कैपेसिटी घट जाएगी। What about intensity of electric field, तो बताइए क्या हो जाएगा, V का क्या रहेगा, V का स्टेटस इस कनेक्टेड है तो V बराबर क्या होगा, ED, V तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्स, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। और व्हाट अबाउट चार्ज, Q बराबर CV, V कांस्टेंट है, Q इज प्रोपोर्शनल टू C, C कम होगा तो Q भी कम होगा। आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एंड चार्ज ऑन द प्लेट आल्सो डिक्रीजेस। पहला आना चाहिए 26वें का, बोलिए 26वें का पहला आ रहा है क्या, 27 13 30 33 57 57 60 57 60 61 77 78 72 72 बताऊं, 72 72 72 आसान है, थोड़ा चेंज करो ना फॉर्मूले को, परेशान क्यों होते हो। एनर्जी डेंसिटी, बोलो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब वो तुम्हें मिल नहीं रहा, तुम घबराते क्यों, थोड़ा उसके साथ सॉल्व भी तो करो। ऐसा थोड़ी ना कि पक्का पक्का है माल ही मिल जाएगा, अब नहीं मिल रहा सॉल्व करो ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड रखो ना सिग्मा अपॉन, सिग्मा की जगह रखो ना Q बाय ए। जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार तुम्हें रटा हुआ फॉर्मूला मिलेगा, पेन भी चलाना पड़ेगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर नहीं मिल रहा, ई की वैल्यू डाल दी, परेशान क्यों होना है। ज्यादा से ज्यादा सवाल करोगे तभी तो दिमाग मैच्योर होगा, तभी तो सीख पाओगे कि हाँ चलो सर ई भी रख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो 72 हो गया क्या, 78 78 पक्की बात। चलो होमवर्क लिख लो नया, होमवर्क लिख लो नया, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 74 69 70 71 67
66, 66, 54, 53, 43, 37, 36, 35। गिनो, सारे गिन लो तीनों मिला के। बीस 21 हो गए, ठीक है। और लिखो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर अनसॉल्व्ड 2.5 से लेकर 2.11 जितने भी हों 11 12 वो देख लेना अंतिम सवाल तक। 2.5 5 से स्टार्ट हो रहा है। 2.1 2 3 4 इलेक्ट्रो के सवाल हैं। चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रो और कैपेसिटेंस मिक्स है। इलेक्ट्रो का जो आधा हिस्सा है पोटेंशियल वो हम पढ़ चुके हैं, इसमें आधा हिस्सा किसका है? कैपेसिटर का। चलो तो लगभग हो गए 30 सवाल के आसपास। आज इतना पढ़ाऊंगा और इन 30 सवाल का जो मसाला है वो मैं आज आपको सारा समझा दूंगा। तो टारगेट है इन 30 को करिए और कल आकर पहले इन 30 सवाल को डिस्कस करिए। अपने आप चैप्टर तैयार होता जाएगा। लिखें, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एंड डालिए शेयरिंग ऑफ चार्जेस sharing of charges and common potential. Sharing of charges and common potential. बहुत ध्यान से देखिए, फंडामेंटल टॉपिक है और मतलब बहुत समझने का है। साथ साथ पहले बना लीजिए डायग्राम, फिर समझते हैं। देखिए डायग्राम बना लीजिए, बहुत लॉजिकल बातें हैं और बिल्कुल बढ़िया समझी जा सकती हैं और इम्पोर्टेंट है। आप सुनते जाइए, डायग्राम से आपको कुछ समझ में आया क्या हुआ? एक C1 कैपेसिटर है। अब सुनिए, पेन पेंसिल छोड़िए, बहुत एंजॉय करिए। केवल एक ही टॉपिक है आज, 1 घंटे का, इतना जबरदस्त टॉपिक है। एक कैपेसिटर है C1 का, उसको आपने कब तक चार्ज किया है? V1 वोल्ट। सोचो क्या होगा,
एक प्लेट पर पॉजिटिव आ जाएगा, एक प्लेट पर नेगेटिव। कितना आ जाएगा? Q बराबर CV, C1 V1, इस पर C1 V1। दूसरे कैपेसिटर को चार्ज किया कितने वोल्ट की बैटरी से? V2। बताइए कितना चार्ज आ जाएगा? Q बराबर CV, C2 V2 माइनस C2 V2। अभी आपस में जोड़ा नहीं है, स्विच ओपन है, दोनों को अलग अलग वोल्ट तक चार्ज किया। पहले सोचिए क्या हो रहा होगा, तब मजा है पढ़ने का। जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे और जोड़ने का भी स्टाइल क्या है? पॉजिटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। आधे घंटे बाद बताऊंगा पॉजिटिव को किससे? नेगेटिव से। ये लिखा हुआ होगा कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है या उल्टा जोड़ना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब आप बताइए जैसे ही मैं स्विच को बंद करूंगा क्या होना चाहिए? बिल्कुल बेसिक में जाओ। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये ऐसी बात है जो इतने सालों से रटी हुई है, तो अब उसको फायदा उठाओ ना, कोई नई चीज थोड़ी ना है कि कितनी बेसिक बात है। सर देखो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज इधर से उधर जाएगा। अब इधर से उधर जाएगा, इसमें भी बहुत अच्छी बात है। ये चार्ज का लेन देन किससे करेगा? इससे तो कर नहीं सकता क्योंकि बीच में हवा है। पता है ये लेन देन करेगा इस प्लेट से। ये बात बढ़िया सीख के जाइए। ये डॉटेड डॉटेड बना रहा हूं क्योंकि आशीष सर चार्ज को फ्लो होने के लिए मटेरियल चाहिए, वायर चाहिए, पाथ चाहिए, मीडियम चाहिए। चार्ज को फ्लो होने के लिए इस वायर से चार्ज इधर उधर लेन देन होगा। क्यों होगा वो बताइए, क्यों होगा? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। कब तक होगा? ये देखिए जबरदस्त बात। कुछ समय बाद V1 V2 का अस्तित्व खत्म। किसका अस्तित्व आ जाएगा? V का। V का। इस पे चार्ज प्लस, इस पे भी प्लस। पता है अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? C1 V, इस पर C2 V। V1 V2 खत्म। अब सिर्फ क्या चलेगा? V। इस V को ही बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल आपको भले ही रटा हुआ है लास्ट ईयर का, सर मुझे रटा हुआ है C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। अब आप देखना आपने ऐसे ही रटा है, ये जबरदस्ती, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी आप ओरली करने लग जाओगे सवाल, अगर आपने इतना बढ़िया फंडे सीख लिए। ये फंडा कितना जबरदस्त है, 5 बार सुनो। दो कैपेसिटर थे, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज क्या करेगा? फ्लो। कब तक? जब तक पोटेंशियल सेव नहीं हो जाए। सारी बातों को गौर करते चलिए, आनंद तभी है। टारगेट हाई रखिए। अब 110 120 में आनंद नहीं है, 150 से नीचे तो काम चलेगा ही। बातें करो, मेहनत करो, क्वेश्चन बनाओ। 150 170 160 के टारगेट करो, तब ऊपर से ऊपर बढ़ोगे ना। छोटी छोटी बातें सीखो। सर ये चार्ज का लेन देन किससे करेगा? इससे तो कर ही नहीं सकता क्योंकि बीच में एयर है, इंसुलेटर है। कैसे करेगा सर? ये लेन देन इससे करेगा। इस बक्से का अगला कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया, छठी क्लास का। इस बक्से का जो टोटल चार्ज अभी है, इस बक्से का क्या फाइनल चार्ज भी वही होगा? क्यों क्यों क्यों? चार्ज कंजर्व रहता है। कितनी मस्त बात है। इस पूरे टॉपिक की अब सारी बातें तो आप जानते थे। चार्ज क्यों फ्लो करा? आपने तुरंत आंसर दिया, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कब तक फ्लो करा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये भी आपको आंसर पता है। तीसरी बात, इस बक्से का और इस बक्से का चार्ज सेम रहेगा क्योंकि चार्ज का इन्हीं में तो लेन देन हुआ है। बाकी ना तो चार्ज बाहर से आया ना बाहर गया, खत्म हो गया। देखो Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। बोलो इसका इनिशियल चार्ज टोटल C1 V1, इसका C2 V2, फाइनल इसका C1 V C2 V। क्या आपने जानबूझकर V बड़ा लिखा है? आंसर है हाँ, जानबूझकर V बड़ा लिखा है ताकि तुम्हारी आंखें खुले। अब V1 V2 का अस्तित्व
नहीं है। अब किसका अस्तित्व है? V का कॉमन पोटेंशियल। लो साहब, आपका जो रटा हुआ फॉर्मूला है आ गया, C1V1 C2V2 अपॉन, खत्म। इतना ही आसान है। दोनों का जो टोटल चार्ज था वो बाद का टोटल चार्ज आपने क्या कर दिया? सेम कर दिया। बोलिए, आपसे पूछा जाएगा इनिशियल एनर्जी बताओ सिस्टम की बिफोर ज्वाइनिंग, बता सकते हो? बहुत सरल, हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। काय को बॉक्स में डालो, काय को डालो, चलते फिरते हमेशा याद रहेगी। फाइनल आफ्टर कनेक्शन बताओ, हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2, खत्म। आपसे पूछे लॉस बताओ, लॉस बताओ, ये आपने बगैर पढ़ाए कैसे बोल दिया लॉस होगा? अभी तो आपने व्यापार चालू किया है और पहले बोल दिया लॉस ही होगा। क्यों होगा लॉस? आप खुद सोचिए। क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है, वायर के थ्रू फ्लो करेगा, जूल आ जाएंगे, पहले ही खड़े हो जाएंगे रास्ते में। भैया टोल टैक्स, टोल टैक्स। अगर वायर में चार्ज फ्लो करेगा तो जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से पक्का पक्का हीट का क्या होगा? लॉस। तो ऊर्जा लॉस हो गई, क्योंकि 10 जूल हीट आ गई तो 10 जूल कहां से निकली होगी? इसके पास जो पहले थी उसमें से 10 निकली होगी। इसका मतलब एनर्जी का क्या होगा? लॉस। कैसे निकालोगे? इनिशियल माइनस फाइनल, दोनों को वैल्यू रखो। V पता है, 12th लेवल पे हम सॉल्व कराते हैं, एनसीईआरटी में आपको याद हो, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सर एएसपी सर याद आ रहे हैं? बिल्कुल कर भाई, बगैर याद करे काम कैसे चलेगा? रोज जब रोज काम चलेगा कैसे? 1/2 सर उन्हें बताया था एनर्जी लॉस कॉलिजन 1/2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 V1 माइनस V2 का। एक ब्लॉक आ रहा है, दूसरे ब्लॉक के आगे स्प्रिंग लगी हुई है, वो उससे टकरा रहा है, टकरा के वो स्प्रिंग को दबा रहा है। एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड वेलोसिटी सेम होगी, उस समय स्प्रिंग में होने वाला कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। याद करिए, सबसे पॉपुलर सवाल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। और फाइनल सन ने बताया था जो एनर्जी का क्या आएगा, क्यों लॉस होगा, क्यों चेंज होगा, पहले उसके पास थी ब्लॉक के, अब ये जो चेंज इन एनर्जी आया वो स्प्रिंग के पास चला जाएगा। याद करो, इसको चुपचाप सर किसके बराबर करते थे? 1/2 kx², आंसर आ जाता था। याद करें, तो सेम फंडा है। तो पहले आप पूरी कहानी दिमाग में बैठाएंगे ना तो सॉल्व करने का आनंद आएगा। दो कैपेसिटर, दोनों को पहले आपने क्या किया? चार्ज किया, फिर आपस में जोड़ा, जोड़ते समय भी स्टाइल पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को। अब आगे की कहानी बोलो। पहला स्टेप, चार्ज फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर से ही चार्ज का लेन देन करेगा। इस बॉक्स का टोटल चार्ज इनिशियल और फाइनल क्या होगा? सेम। लिखना चालू करिए। ओवरऑल उसकी बेस पे जाइए, फंडामेंटल पे जाइए। फिजिक्स पता है पढ़ी नहीं जाती, फिजिक्स सीखी जाती है, समझी जाती है। कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस बात का फायदा लीजिए, बातों को समझिए। घर जाके वो 25 सवाल दिए ना, निशाना लगाइए। यही तो करवा रहे हैं आपको, 25 सवाल के लिए तैयार कर रहे हैं, ये टारगेट है मेरा। उन 25 पे निशाना लगाना है आपको घर जाके। आज 5 होंगे, 7 होंगे, 15 होंगे, 10 होंगे, जितने होंगे वो हमारे हैं, जो नहीं होंगे वो मैं समझाऊंगा। मेहनत करिए, अभी से मोमेंटम बना लीजिए। अप्रैल 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इतनी बढ़िया मेहनत करेंगे ना तो आपके उसमें फ्लो में आ जाएगी कि हाँ सर इतना तो मुझे पढ़ना ही है सर, इससे बगैर तो काम ही नहीं चलना। नीलेश कुमार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बंद कर दीजिए बेटा, पढ़ाई करिए। स्क्रीन शेयर ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें।
सर नीलेश कुमार को बोल दीजिए, लगातार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। बिल्कुल बोल दिया है नीलेश कुमार जी, आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं, माइक को ऑफ कर दीजिए और गाना मत गाइए, मुझे अलग से व्हाट्सअप कर दीजिए गाना। चलो बढ़े क्या आगे, जल्दी आओ। वो जो बॉक्स बना है उसको समझ में आया फंडा क्या है? उसने उससे क्या किया है, चार्ज का लेन देन करा है। कब तक करता रहेगा? अनंत काल तक करता रहेगा क्या? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस बात पे मेहनत करिए। बहुत जबरदस्त चेंज आ गया है पिछले 15-20 दिन में। मुझे आज ब्रेक में फर्स्ट क्लास के बाद आते वक्त कई बच्चों ने अपनी कॉपी दिखाई कि देखिए सर ये मैं 35 सवाल कैपेसिटर के करके लाया हूँ लगातार। ये देखो सर मैंने यहाँ अटका हूँ 3 सवाल में, वो डाउट बता दीजिए। एनसीईआरटी सर लगातार कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ये चेंज दिखना चाहिए। और चेंज बच्चे कर रहे हैं कि सर मैं पहले एनसीईआरटी खोलता ही नहीं था। अब सर आपने पिछले 15-20 दिन में 25 दिन में इतना पीछे पड़ गए कि एक बार तो मैं एनसीईआरटी देख ही लेता हूँ सर। ये चेंज बहुत जरूरी है भाई। क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन बनाइए कि सर होमवर्क नहीं मिला सोमवार को, घर पे हमने कुछ किया ही नहीं, सब पुराना पढ़े। नहीं तो रोज का रोज एक टारगेट रहता है कि सर जो आप 25 सवाल दोगे वो घर पे करने। इस तरह का फ्लो लाएंगे ना, अपने आप फिजिक्स में और बेहतर होते जाएंगे। रास्ता एक ही है, प्रैक्टिस। चलो बढ़े आगे। तो भैया क्या क्या याद रखना है? कॉमन पोटेंशियल एक बार फॉर्मूला बोल लो। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन, अधूरा है, इसके साथ लिखो लाल पेन से। ये तभी लगेगा जब पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट। मजा तो याद करने का तभी है जब पूरे कॉन्सेप्ट याद हो। फॉर्मूला याद है और बात अधूरी याद है, फिर फायदा क्या? फॉर्मूला याद करो तो पूरी बात याद करो कि ये तभी लगेगा जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। और एनर्जी लॉस डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसके पास भी लिख लो, ये कब लगेगा? वही जब पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट। उससे क्या होगा, जब भी आप पढ़ोगे ना तो आपको ये बात स्ट्राइक करेगी, हाँ यार ये तो सर ने डिराइव ही उसके लिए कराया है, पॉजिटिव को नेगेटिव से। बोलो बनी क्या बात? अब लिखो केस 2। ये केस 1 था, ऊपर केस 1 कर देना। केस 2, when positive plate when positive plate of first capacitor is connected with the negative plate of another। अब मजे आने वाले हैं। पहले आप डायग्राम बनाइएगा, थोड़े से डायग्राम बड़े बड़े कैपेसिटर बनाइए, उसमें क्या आप वहीं सारी बातें लिख लेते हैं। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए। वही सेम C1V1, इस पे चार्ज आएगा C1V1 माइनस C1V1, इस पे आएगा माइनस का C2V2 प्लस का। इस बार उल्टे रखें, देखो प्लस को माइनस से,
माइनस को प्लस से। ये दमदार है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मजा आएगा, बढ़िया बात सीख के जाओगे तो। बनाते बनाते थोड़ा सा आप अटकोगे, वही बात हमें समझानी है 15 मिनट 20 मिनट में। बोलो। मैं अपने शब्दों को, कॉन्सेप्ट को कहीं नहीं बदलूंगा, आप देखना सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे। फिर वही बात, दो कैपेसिटर हैं, दोनों को चार्ज किया है, चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम V1 टू V2 या फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पर इस बार कनेक्शन कैसा किया है वो जरूर लिखें, रिवर्स पोलरिटी जोड़ी है, इसको हाईलाइट करिए। पॉजिटिव को किससे जोड़ा है, नेगेटिव से। अभी भी बात वही है, आशीष सर ये लेन देन इसी से करेगा, बॉक्स तो अभी भी बनेगा। ये लेन देन आशीष सर इसी से कर सकता है, इस बक्से का कुल चार्ज और इस बक्से का चार्ज आप क्या करोगे, बैलेंस। किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या, क्या आ रहा है? आपने जोड़ा तो उल्टा सीधा था, पर बाद में ये दोनों प्लस कैसे हो गए, कोई बता सकता है? दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, वीवी है, कैसे बैलेंस हुआ? सही बात है। लॉजिक क्या है देखना सुनना, जोड़ा तो आपने जबरदस्ती उल्टा था, जोड़ा तो जबरदस्ती था, एक पॉजिटिव को नेगेटिव से, पर फाइनली कहानी यहीं आके रुकेगी। क्यों रुकेगी वो सुन लीजिए 3 बार 5 बार जब आपका मन करे। इसमें लगाइए किरचॉफ, लगाइए किरचॉफ, बोलिए, यहां से चलिए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहां से प्लस से माइनस, बैटरी जैसा, बैटरी जैसा, प्लस से माइनस, हाई से लो क्या, माइनस कितना, वी, वोल्टेज ही तो लिखते हैं किरचॉफ में, ऊपर, छोटे से बड़ा, माइनस से प्लस, प्लस वी बराबर, लूप खत्म, जीरो। क्या जीरो बराबर जीरो हो रहा है? इसका मतलब ये संभव है? सर मेरे हिसाब से मैं तो उल्टा करूंगा सर, क्योंकि विज्ञान है सर, ये तो आर्ग्यूमेंट से ही समझा जाता है। आपकी बात कैसे मान लूं सर, मेरे मन में तो ये आ रहा है सर, ऐसे ही रहेगा सर बाद में भी उल्टा। आओ करके देखो, किरचॉफ लॉ लगाओ, बोलो कुछ नहीं, माइनस से प्लस, प्लस कितना, वी, माइनस से प्लस, वी। क्या 2v बराबर जीरो हो सकता है क्या? किरचॉफ लॉ ही फेल हो जाएगा, संभव ही नहीं है। सर मुझे यहाँ पोटेंशियोमीटर की कहानी भी याद आ रही है, आपने वहां भी एक बात सिखाई थी
कि अगर एक बैटरी को उल्टा कर दें तो दिन भर बैलेंसिंग लेंथ थी, क्योंकि किरचॉफ लॉ में वो जीरो तभी आ सकता है जब एक प्लस और एक, याद करो। इसका मतलब फाइनल अवस्था यही आएगी, दोनों एक तरफ प्लस। हाँ सर ये हो सकता है क्या, दोनों माइनस एक तरफ हो और दोनों प्लस एक तरफ हो? करते हैं, मजे लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा। आओ करके देखो, बोलो। माइनस से प्लस, प्लस वी, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस। तो निष्कर्ष क्या है, आप भले ही उल्टा पुल्टा जोड़ें, पर फाइनली कहानी कहां की रुकेगी, दोनों प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगी। सर ये कौन निर्णय लेगा कि इधर वाली प्लस प्लस रहेंगी या उधर वाली रहेंगी? ये निर्णय लेगा हमारा दिमाग। अगर इस पर बॉक्स में टोटल चार्ज प्लस है, उदाहरण के तौर पर इस पे है प्लस का 300 और इस पर है माइनस का 100, बता बॉक्स पे कुल चार्ज, बॉक्स पे कुल चार्ज प्लस 200। और तेज बोलो, बॉक्स पे कुल चार्ज, पहला वाला अक्षर तेज बोलो, बॉक्स पे कुल चार्ज प्लस 200 प्लस, इसका मतलब इधर वाली दोनों प्लस ही रहेंगी, तभी तो प्लस 200 आंसर आएगा। भाई पहला तो आपने ये निर्णय ले लिया फाइनल प्लस प्लस ही रहेंगी, अब आप ये निर्णय लेना चाहते हो प्लस प्लस रहेंगी या, ये भी तो निर्णय लेना पड़ेगा। आओ फिर लो, फिर लो। ये है प्लस 300 सी इंटू वी करके, ये आ रहा है माइनस का 500। अब बताओ टोटल चार्ज माइनस 200, इसका मतलब दोनों प्लेटें इधर इधर वाली माइनस। अभी प्रश्न समझाऊंगा, पर अभी चाहता हूं पहले आप अपने आप को एकदम बढ़िया तैयार कर लें कि सर हो क्या रहा है। उल्टा पुल्टा जोड़ने के बाद भी स्थिति कैसे आ रही है, स्थिति ऐसी आ रही है, दोनों के प्लस एक तरफ, दोनों के माइनस एक तरफ। बोलिए हाँ या ना, खत्म। अब वही कॉन्सेप्ट लगाता हूं, मुझे तो कहीं अंतर नहीं आया महसूस हो रहा, क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल। चलो उस बॉक्स का चार्ज बोलो, कोशिश करो बोलो। प्लस का C1V1 माइनस का C2V2, इस बॉक्स का बोलो C1V C2V, V आएगा C1V1 माइनस C2V2 अपॉन, ऊपर माइनस आ गया, पर देखिए नीचे माइनस। अपन रटते फिरते हैं, आज अपने पास एक फंडामेंटल है ना, ऊपर माइनस क्यों आया, क्योंकि एक बॉडी पे प्लस था एक बॉडी पे, बाद में प्लस ही क्यों आएगा, क्योंकि प्लस प्लस से ही मिलेगी, माइनस माइनस से ही मिलेगी, नहीं तो किरचॉफ लॉ होगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा भाई, फेल हो जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात? क्वेश्चन करेंगे मजा आ जाएगा। फिर सेम, यू इनिशियल हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर, यू फाइनल हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर, यू लॉस, इसमें भी एक साइन बदल जाएगा आपको याद हो, क्योंकि V2 चेंज हो गया है, तो V1 माइनस V2 ना होकर V1 प्लस V2। ये वही बात हो गई अगर सर ने बोला हो ये V1 माइनस V2 एक V रिलेटिव जैसा काम करता था, याद करो, बोला था सर ने V रिलेटिव, V1 माइनस V2, देखो अब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया इसलिए बीच में क्या आ गया, प्लस। ध्यान दीजिए, सारे फॉर्मूले रटने का प्रयास मत करिए, जो सब रटेगा वो परेशान होगा। कोई एक केस याद करिए, केस 1 अच्छा याद करिए, केस 2 अपने आप हो जाएगा कि हाँ सर V2 जहां आ रहा था वहां वहां माइनस आ गया। और इसके पास लिखिए, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, व्हेन अपोजिट पोलरिटीज आर कनेक्टेड। अब मैं आपको सवाल करके दिखाता हूं एक बढ़िया, जिससे आपको ये सारी बातें रियलिस्टिक में नजर आएंगी कि हाँ सर कैसा काम हो रहा है। अभी तो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि देख यार प्लस से प्लस ही आएगा, अगर तूने प्लस से माइनस कर दिया तो किरचॉफ लॉ लगेगा ही नहीं। फिर मैंने आपको यह भी कोशिश करी बताने की प्लस प्लस कैसे निर्णय लेंगे, अगर उस बॉक्स पे टोटल चार्ज प्लस है तो फाइनल चार्ज भी तो बॉक्स पे प्लस ही रहना चाहिए। वो कब संभव है, जब दोनों एक तरफ प्लस की हो।
एक मिनट रुको, दोनों बात को एक बार देखो कि क्या पढ़ा, कि दो कैपेसिटर हैं, दोनों को आपस में ज्वाइन किया, ज्वाइन करने का स्टाइल है वो प्रश्न में मेंशन होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से या पॉजिटिव को नेगेटिव से। हमने कॉमन पोटेंशियल की बात करी, हमने एनर्जी लॉस की बात करी, कुछ लोग यहाँ परसेंटेज लॉस पूछ लेते हैं, तो घबराना क्या है, परसेंटेज लॉस का मतलब क्या होगा, लॉस, और हमेशा किससे तुलना होगी परसेंटेज की, इनिशियल। ये भी लिख लो, काय के नए नए फॉर्मूले बना रहे हो, जरूरत ही नहीं है, बेसिक से खेलो, जितने बेसिक से खेलोगे ना पेपर में उतना मजा आएगा। अंधाधुंध फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलता, इस सवाल के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, इस सवाल के डायरेक्ट ये लगाओ, नया सवाल आए तो छोड़ के आओ, ऐसे थोड़ा चलती है फिजिक्स भाई। फिजिक्स तो बेसिक चलती है कि जब भी दो कैपेसिटर को जोड़ा जाएगा ये बेसिक फंडे हैं, इन फंडे से आप कोई भी प्रश्न लगाइए, ऐसे पढ़ी जाती है फिजिक्स। अपन चाहते हैं हर सवाल के पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हो, मैं घर जाके सिर्फ वैल्यू पुट करूं और मेरे आंसर आते जाएं। यकीन मानिए ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है ऐसा कि हर सवाल का एक फॉर्मूला हो, उसमें आप वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाए। बोलिए, बढ़े क्या आगे, एक क्वेश्चन करके देखो, आओ जल्दी बराबर आए। इस वाले प्लस पे देखो, तीर का निशान लगाना, चेंज हो गया ये, वहां माइनस था यहाँ प्लस आ गया, वहां प्लस था यहाँ माइनस आ गया। चलो लिखो, लिखो, a 3 microfarad capacitor, a 3 microfarad capacitor is charged up to 300 volt, up to 300 volt, and 2 microfarad capacitor, 2 microfarad capacitor is charged up to 200 volt. ठीक है, तो पहले सवाल पढ़ लो क्या हो रहा है। 3 माइक्रोफेराड कब तक चार्ज किया है, 300। यहीं सोच के देखो, C1 कितना 3, V1 300, C2 2, V2 200। क्या ये बात समझ में आ रही है, लैंग्वेज समझ में आ रही है। दोनों कैपेसिटर को अलग अलग वोल्टेज तक क्या किया, चार्ज। नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सर ये क्या नाटक है, सीरीज में भी जोड़ सकते हैं क्या, आंसर है नहीं। अगर दो कैपेसिटर को आप जोड़ोगे तो हमेशा पैरेलल में होंगे विदाउट बैटरी। कारण बताइए, कारण दोनों का वोल्टेज बाद में जाके सेम हो रहा था, और याद करिए वोल्टेज सेम मतलब पैरेलल। तो नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ opposite polarities are connected, opposite polarities are connected। अब अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, पहले आप थोड़ा मैं समझाता हूं आपको, है ना, देखना, आप भी बाद में बनाना, पहले समझो मस्त। बगैर फॉर्मूला करके दिखाता हूं आपको, बगैर फॉर्मूले कि भाई जो अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करी है 40 मिनट की मेहनत से, उसके कितने मजे हैं। इसकी कैपेसिटी 3, वोल्टेज 300, इसकी कैपेसिटी 2, वोल्टेज 200। डायग्राम बड़ा बनाओगे तो मजा आ जाएगा। कैसे जोड़ा है, इसके प्लस से इसका माइनस, इसके माइनस से इसका प्लस। अभी स्विच ओपन है, मतलब अभी लेन देन नहीं हो रहा। ओरली बताना, ओरली। इस पे चार्ज सीवी, सीवी 3 और 3 900 माइक्रो, -900। इस पे
-400, इस पे +400। पक्का? इस बॉक्स का टोटल चार्ज बताओ, इस बॉक्स का टोटल चार्ज, तेज बोलो। +500। शायद अगला हिंट मिल रहा हो। अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति, क्या दोनों प्लस होंगी? बताइए, तभी तो 500 आ पाएगा प्लस का। 400 कंजर्व करना है। इसकी कैपेसिटी 3, इसकी 2, नया वोल्टेज V, नया वोल्टेज V। फिर बेसिक लॉजिक, इसका चार्ज बक्से का 500 होना चाहिए। बता, बक्से का पहला चार्ज 500, बाद का चार्ज CV, CV, V 100 वोल्ट। V कितना? 100। आप 100 करके देखो, आपको आनंद आ जाएगा। ये 100 और ये 100। अब देखना, पूरी फिजिक्स आपको दिखाई देगी। क्यू बार लगाओ, CV 3 और 100, 300 -300, 2 × 100 200 -200। आनंद आ जाएगा। देखो 300 और 200, 900 -400। कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाया, लॉजिकली ही सॉल्व हो गया, किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं। बहुत बातें पूछ सकता है वो, आपसे पूछेगा इनिशियल एनर्जी बताओ, लिख दूंगा ना मैं, सर बोलो। हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी बताओ, C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर। घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? लॉस। देखिए, और आनंद लीजिए, चार्ज कैसे फ्लो रहा है वो भी समझा देता हूं। वो पूछेगा हाउ मच चार्ज विल फ्लो, हाउ मच चार्ज। आनंद आ जाएगा अगर अगला वाक्य सुन लोगे। यहां से 600 माइक्रोकूलम निकलेगा भाइयों, 600। देख, यहां से 600 भागेगा, एक बार 600 भगा के देख, मन खुश होगा। यहां से 600 निकला, 900 में से 600 बाहर, 300। और आनंद लो, ये 600 जाएगा इसके अंदर, इसके पास माइनस का 400 था, 600 आ गया, +200। सर ये 600 कहां से लिया है? चेंज निकाल लो, पहले कितना था? 900, बाद में कितना चेंज हुआ? 600 चार्ज विल फ्लो फ्रॉम फर्स्ट कैपेसिटर टू अनदर। कितनी बातें पूछ सकता है। पहली बात पूछेगा कॉमन पोटेंशियल, आंसर 100 वोल्ट। दूसरा पूछेगा इनिशियल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग, लॉस, परसेंटेज लॉस, हाउ मच चार्ज विल फ्लो। सारे सवाल आप कर सकते हो और किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सर मुझे तो फॉर्मूले पसंद है सर, चल फॉर्मूले से कर ले। V कॉमन, बोलो C1 V1 माइनस या प्लस? क्यों माइनस, क्यों? अपोजिट है। C1 बताओ 3, V1 300, C2 2, 200, 3 + 2, 900 - 400 बटे 5, 500 बटे 5 कितना? 100 बोल लो। आपको फॉर्मूला पसंद है, आप फॉर्मूला लगा लो, हमें क्या दिक्कत है। V कॉमन। आपको लॉस चाहिए, बताओ लॉस क्या होगा? हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 + V2। प्लस आएगा, क्यों? अपोजिट पोलरिटीज। करना चालू करिए, क्वेश्चन पूरा करिए। अपोजिट पोलरिटीज आर कनेक्टेड। फाइन, फाइन। पहला पार्ट, पहला पार्ट कॉमन पोटेंशियल, पहला पार्ट कॉमन पोटेंशियल। दूसरा पार्ट परसेंटेज एनर्जी लॉस, परसेंटेज एनर्जी लॉस। तीसरा हाउ मच चार्ज विल फ्लो, हाउ मच चार्ज विल फ्लो फ्रॉम फर्स्ट कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर। करिए नोट, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप आधा घंटा दीजिए सवाल को। इस तरह का सवाल आपका हमेशा के लिए हट जाएगा और इसमें न जाने कितनी बातें पूछ सकता है वो। और सारी बातें आप बगैर फॉर्मूले निकाल लोगे तो आनंद आ जाएगा। फॉर्मूला आना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, फॉर्मूले से भी करना चाहिए, पर फंडामेंटल से तो शानदार हो ही रहा है। C1 3,
C2 2, C1 C2 5, V1 300, V2 200। क्वेश्चन में अपोजिट पोलरिटीज को अंडरलाइन जरूर करें। अपोजिट पोलरिटीज को अंडरलाइन करिए क्योंकि वो जरूरी बात है। छह सौ कैसे है? देखो किसी एक कैपेसिटर का बात कर लो। हाउ मच चार्ज इज फ्लो, सी पार्ट करता हूं। हाउ मच चार्ज, सी पार्ट। किसी एक कैपेसिटर चर्चा करो, C1। C1 पे पहले चार्ज 900, बाद में चार्ज 300, तो डेल्टा क्यू निकालना है। किसी एक कैपेसिटर की बात करो और उसका चार्ज सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले चार्ज कितना था? 900 माइनस 300, 600। किसी भी एक कैपेसिटर का बात करो, इसकी बात कर लो तो भी हो जाएगा। फाइनल चार्ज 200 माइनस माइनस 400, कितना आ जाएगा? 600। किसी एक कैपेसिटर की बात करो, उसको देख लो उसमें कितना चेंज आया है। ओनली वन कैपेसिटर, कोई भी आपकी इच्छा हो जो। तो पहले उस पे था 900, बाद में आ गया 300, तो कितना चेंज हुआ? 600 का। बढ़िया सवाल है, स्टार लगाइए। शानदार क्वेश्चन।
अब इस सवाल को पहले पढ़िए, मैं लैंग्वेज नहीं लिखाई, मैंने अब सिर्फ डायग्राम बनाया है, कोशिश करिए खुद बोलने की। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, कितना चार्ज किया? 100 वोल्ट तक। इसको जोड़ा दूसरे से जो कि, ये क्या नया शब्द आ गया, अनचार्ज। इसका मतलब इस पे कोई वोल्टेज नहीं है। कोई बताएगा V2 कितना? 0। V1 100, ये C1, ये C2। पर सर आपने यहां तो ये बोला ही नहीं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा या नेगेटिव को नेगेटिव से। सर यहाँ एक ऐसा केस बनेगा ही नहीं। सर कब जोड़ोगे? जब इस पे चार्ज होगा। इस पे तो चार्ज ही नहीं है, कैसा भी जोड़ दो, क्या फर्क पड़ना है, कैसा भी जोड़ दो, क्योंकि इसकी खुद की तो पोलरिटी है ही नहीं। क्या बात समझ आ रही है? यही बात नीट में 2 बार डायग्राम से पूछी गई। डायग्राम देखो, मजा आ जाएगा, डायग्राम पढ़ो। जब स्विच 1 पर है, 3 माइक्रोफैराड मैदान से बाहर बैठा है, ये 100 वोल्ट की बैटरी किसको चार्ज कर रही है? 2 माइक्रोफैराड को। 3 माइक्रोफैराड मैदान से बाहर है। देख लो आप बिंदास। क्या हो रहा है? डायग्राम को बोलने की कोशिश करो, तब डर हटेगा, नहीं तो डरते रहोगे। क्या हो रहा है? डायग्राम को बोलो। 100 वोल्ट की बैटरी के द्वारा 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है। 3 माइक्रोफैराड का बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब 3 माइक्रोफैराड अनचार्ज है। अब आपने इस स्विच को शिफ्ट कर दिया 1 से 2, बताइए क्या होगा? बैटरी मैदान से बाहर हो गई। अब इस पे जो चार्ज होगा वो इसके साथ शेयरिंग होता रहेगा। वही सवाल बन गया, एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया। उसने वही बात को इतने कठिन डायग्राम से लिखा कि बच्चा परेशान हो रहा है कि क्या हुआ, जबकि हुआ कितना बढ़िया। पहले इसने इसको चार्ज किया, अब इसको मैदान से बाहर कर दिया। अब सर ये चार्ज इस पर क्यों जाएगा? कोई बताएगा? क्यों बताएगा? कारण बताइए। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। आपको सवाल के अंदर तक बातें पता है तब आनंद आ जाएगा ना सर। सर इस पे तो 100 वोल्ट आ चुका है और इस पर 0 है, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल फ्लो। कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सेम बात, सेम बात। ये शब्दों में, ये डायग्राम में, कठिन डायग्राम बच्चा सोच छोड़ देता है। अच्छा फिर यहां सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? सेम पोलरिटी या रिवर्स पोलरिटी? इच्छा जो लगा, कारण बता। अरे V2 तो 0 है। अरे फिजिक्स में तो आनंद है भाई। तू जहां परेशान होगा ना, वहां कॉन्सेप्ट बचा लेंगे तुझे। मान ले तूने ये लगाया, क्या फायदा? V2 तो 0 है ना, माइनस लगाएगा तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि V2 तो 0 है। तो इसलिए यहां इसने देना ही नहीं सही समझा कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे या अपोजिट, क्योंकि दूसरे प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों पे तो चार्ज ही नहीं है, 0 है। बोलिए, कर सकते हैं क्या? सोचो, परसेंटेज एनर्जी लॉस बताओ। डायरेक्ट कॉमन पोटेंशियल की भी जरूरत नहीं है, काय को कॉमन निकालते हो? डायरेक्ट परसेंटेज यू लॉस अपॉन यू इनिशियल। लॉस का फॉर्मूला बोलो, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन इनिशियल हाफ C1 V1 स्क्वायर। दूसरे की 0, दूसरा अनचार्ज है। स्टार लगाइए, 2 बार नीट में रिपीट हुआ है, 2 बार। सॉल्व भी नहीं करना, ये तो मजे हैं। तुम कहाँ वैल्यू में चक्कर में पड़ गए? सॉल्व ही नहीं करना। देख कैसे, हाफ से तो हाफ कट रहा है, C1 से
C1 कट रहा है, ये भी कटेगा, पूछ क्यों, V2 तो 0 है। तो बच्चे भी काट दो, खत्म करो सर। अरे कैसे काट दें, बाकी तो रह जाएगा। आप काट रहे हो, हम बच्चे हमने काट दिए, नहीं भाई सर वापिस समझाओ। हाफ कट रहा है, बोल हाँ है। C1 कट रहा है, बोल हाँ है। ये भी कट जाएगा, पूछ क्यों कट जाएगा, V2 0 है ना भाई। क्या बच्चा बताओ डायरेक्ट, C2 अपॉन C1 प्लस C2, ओरली बताओ। C2 3 अपॉन 3 प्लस 2, 3/5, 60% आंसर। ऑब्जेक्टिव सवाल है, 1 मिनट से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। अगर आप लगा रहे हैं मतलब आप गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लगा रहे हैं, लंबा मेथड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन एग्जामिनर की सोच से मैच नहीं खा रहा। एग्जामिनर तो चाह रहा है कि ऐसे ही कर लो, 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। और प्रैक्टिस है, आज नहीं 2 बार करोगे तो तीसरी बार में और बढ़िया समझ में आएगा। कॉमन पोटेंशियल निकालने की आवश्यकता ही क्यों निकाल रहा हूं मैं, कॉमन जरूरत ही नहीं है। उसने डायरेक्ट मुझसे लॉस पूछा है, परसेंटेज लॉस, कॉमन के चक्कर में पढ़ना ही क्यों है। स्पीड, एक्यूरेसी ये मायने रखती है। ऐसा मेथड जो हर जगह लगे और जल्दी सवाल को सॉल्व कराए, तब मजा है। बोलो कितना आंसर, 60। बढ़िया प्रश्न है, वापिस एक बार अच्छे से देखिए। सवाल लिख लीजिए, कल इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। फाइंड, रुको क्या बराबर नहीं आए क्या, एक बार और समझाना है क्या। वो अनचार्ज वाली बात समझ में आ गई, अनचार्ज, अनचार्ज मतलब उसका पोटेंशियल 0, उस पर चार्ज भी 0, चार्ज भी 0 आएगा ना, Q बराबर CV। अगर V नहीं है तो Q कहां से आएगा। केवल 45 मिनट की डिमांड है हमारी, केवल 45 मिनट कैपेसिटर पढ़िए, और अगले 1 महीने तक 25 दिन तक 45 मिनट ऑप्टिक्स पढ़नी है। इसके बाद बिल्कुल सिस्टमेटिक तैयार होगी। 2 घंटे 3 घंटे तो मांग ही नहीं रहे, आपसे सिर्फ इतना डिमांड है, जितना पढ़ा है उस पर वो सवाल करके ले आओ, अपने आप देखिए सिस्टमेटिक तैयार हो जाएगा। क्लियर, चलो लास्ट क्वेश्चन लिखें। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। 1 मिनट, कल का टाइम टेबल देख लेता हूँ, आपकी क्लास का शेड्यूल क्या है। तो क्या मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, कुछ रह गए हैं उसके सवाल, वो क्या हम कर नहीं पाए। कल कौन सा वार है, वेनसडे, बुधवार है। वेनसडे को है मेरी आपकी दूसरी क्लास है, और आपकी 3 क्लास ही है, चौथा स्लॉट आपका फ्री है। ठीक है, तो चौथी क्लास लूंगा करीबन 30 से 40 मिनट की बस, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज 2-3 डिस्कस करूंगा। ठीक है, ताकि वो काम खत्म हो जाए, समझ गए। आपकी पहली क्लास है कल ऑर्गेनिक की, दूसरी मेरी है, तीसरी कल पे सर की है, 3 तो आपकी ऑफिशियल क्लास है। चौथी क्लास 30 से 40 मिनट की रखेंगे, जो ब्लैंक है अभी, 40 मिनट की करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कशन। ठीक है, अगर कल हो जाए तो अच्छी बात है, फिर नहीं तो 15-20 मिनट और ले लेंगे बाद में। डन, चलो धन्यवाद। कैपेसिटर को तो अपन मेन क्लास में पढ़ेंगे, करंट को उसमें डिस्कस कर लेते हैं, क्लास खाली भी है और अपना काम भी हो जाएगा। चलिए।